नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब की और अभिनेता शम्मी कपूर की। साथ ही हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उन गीतों की जिन्होंने शम्मी कपूर को एक बिल्कुल अलग और दिलकश अलहदा पहचान दी। एक ऐसी पहचान जिसने कई वर्षों तक लोगों को अपना दीवाना बनाए रखा। रफ़ी साहब की आवाज़ ने शम्मी कपूर के अंदाज को एक धार दी। रफ़ी साहब और शम्मी कपूर का कातिल कॉम्बिनेशन इस हद तक सफल रहा कि इस कॉम्बिनेशन ने देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की स्टार तिकड़ी को सीधे चुनौती दी थी। शम्मी कपूर के लटके झटकों और नृत्य ने शम्मी कपूर को इन तीनों अभिनेताओं के अंदाज से जुदा एक बिल्कुल ही नया अंदाज दिया, और यही वो अंतर था जो उन्हें बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में रखता था। शम्मी कपूर ने ही एक बार खुद कहा था कि नृत्य और संगीत ने उनकी एक अलग छवि बनाई। पर्दे पर गीतों को प्रस्तुत करने के अलहदा अंदाज ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। शम्मी कपूर यह भी स्वीकार करते थे कि इसमें रफ़ी साहब की गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जानकारों के अनुसार संगीत और नृत्य उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था, और पर्दे पर जब भी शम्मी कपूर कोई गीत गाते तो गाने के साथ साथ उनका पूरा जिस्म भी थिरकता था। और 60 के दशक में इसी विशेषता के कारण वे लोकप्रिय होते चले गए। नाचते वक्त संगीत मानो उनकी पोर पोर से छलकता था। संगीत का यह कौशल शम्मी कपूर को बचपन से ही प्राप्त हो गया था, क्योंकि शम्मी कपूर की मां राम शरण देवी खुद शास्त्रीय संगीत की एक जानकार थी, जिसके कारण उनके घर का माहौल संगीतमय था। उनकी मां ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से क्लासिकल संगीत की शिक्षा हासिल की थी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद से ही कुंदन लाल सहगल और गायक मुकेश ने भी संगीत की तालीम हासिल की थी। हालांकि शम्मी कपूर ने भी खुद पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत के कुछ गुर सीखे थे। शम्मी कपूर साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म जीवन ज्योति से की थी, जो आई थी सन 1953 में। हालांकि 1953 से 1957 के बीच शम्मी कपूर ने कई फिल्में की, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इन फिल्मों में प्रमुख फिल्में थी जीवन ज्योति, ठोकर, रेल का डिब्बा। शम्मी कपूर को सफलता मिली सन 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शम्मी कपूर, प्राण, अमिता। इस फिल्म में दर्शकों को शम्मी कपूर का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज देखने को मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर का संगीत पर नाचने का कौशल काम आया, और दर्शकों ने पहली बार उनकी डांसिंग स्किल्स को देखा, जिससे दर्शक खासा प्रभावित हुए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना न जला, सूरज से किरण बादल। रफ़ी साहब की आवाज़ के बल पर शम्मी कपूर की एक के बाद एक फिल्में सफल रहीं। शम्मी कपूर भी ये भली भांति जान गए थे कि यह आवाज़ उन्हें शिखर तक पहुंचाने का मादा रखती है। तुमसा नहीं देखा में जो भी गीत रफ़ी साहब ने गाए, वे सभी गीत अत्यंत लोकप्रिय रहे, और तुमसा नहीं देखा ने शम्मी कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद सन 1959 में शम्मी कपूर की जो अगली सफल फिल्म थी, उसका टाइटल था दिल दे के देखो। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ थी आशा पारेख, जिनकी यह डेब्यू फिल्म थी। रफ़ी साहब की आवाज़ का शम्मी कपूर के करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात को शम्मी कपूर अब समझने लगे थे। शम्मी कपूर के नृत्य में गति थी, जिसका अंदाज लोगों को बहुत अधिक पसंद आ रहा था। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। यार चुलबुला है, हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी। फिर हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। दिल दे के देखो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, और रफ़ी साहब के गाए हुए सारे गीत अत्यंत लोकप्रिय रहे। इस फिल्म ने शम्मी कपूर को फिल्म जगत में मजबूती से स्थापित कर दिया था। 1959 के बाद 1961 में शम्मी कपूर की एक फिल्म और आई, जिसका टाइटल था जंगली। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जहां एक ओर ऊंचे स्वर वाला गाना चाहे कोई मुझे जंगली कहे गाया, बल्कि दूसरी ओर उन्होंने एक बेहद ठहराव का गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर भी गाया।
जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ की विविधता भली भांति हमें देखने को मिलती है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। शम्मी कपूर की याहू इमेज इसी फिल्म से बनी जंगली बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। शम्मी कपूर की इन लगातार सफल फिल्मों ने उस दौर में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार के सिंहासनों को हिला दिया था। उन्हें शम्मी कपूर से अब कड़ी चुनौती मिल रही थी। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर को एक बिल्कुल अलहदा अंदाज में प्रस्तुत किया। मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी कुछ जानकारों के अनुसार इस फिल्म के बाद संगीतकार शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर दोनों ने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी थी। 1962 के बाद 1963 में शम्मी कपूर की एक फिल्म और आई जिसका टाइटल था ब्लफ मास्टर। इस फिल्म में एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ का और शम्मी कपूर के अभिनय का कातिलाना कॉम्बिनेशन देखने को मिला। 1963 के बाद 1964 में एक फिल्म आई जिसका टाइटल था कश्मीर की गली। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ थी शर्मिला टैगोर और शर्मिला टैगोर की यह पहली फिल्म थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झिलसी नीली आंखें, कोई राज है निगाहों निगाहों में जादू चला, मेरी जान से दीवाना हुआ बादल, संग घटा छाई। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार ओपी नैयर ने। जानकारों के अनुसार इस फिल्म के गीत तारीफ करूं क्या उसकी में शम्मी कपूर चाहते थे कि इस गीत के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी इस लाइन को बार बार दोहराया जाए। जानकारों के अनुसार इस फिल्म के गीत तारीफ करूं क्या उसकी में शम्मी कपूर यह चाहते थे कि इस गीत के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी इस लाइन को बार बार दोहराया जाए, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में रफ़ी साहब ने ओपी नैयर को इस लाइन को रिपीट करने के लिए आखिरकार मना ही लिया और जब यह गीत रिकॉर्ड होकर रिलीज हुआ तो इस गीत ने इतिहास रच दिया। शम्मी कपूर के लटकों झटकों के लोग अब मुरीद हो गए थे। शम्मी कपूर अपने खास अंदाज में गीत को गाने के लिए किस हद तक जा सकते थे, इसका उदाहरण हमें एन इवनिंग इन पेरिस के गीत आसमान से आया फरिश्ता में मिलता है, जहां शम्मी कपूर हेलीकॉप्टर से समुद्र में कूदते हुए दिखाई देते हैं। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। आमतौर पर शम्मी कपूर अपने गीतों की रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में ही मौजूद रहते थे और रफ़ी साहब से कहते थे कि रफ़ी साहब जैसा आप गाएंगे मैं वैसी ही एक्टिंग करूंगा, लेकिन इस गीत के रिकॉर्डिंग के समय शम्मी कपूर उपस्थित नहीं थे। हालांकि जब गीत रिकॉर्ड हो गया और बाद में शम्मी कपूर ने इस गीत को सुना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब यह तो कमाल हो गया, मेरी गैर हाजिरी में भी आपने इस गीत को ऐसे गाया है मानो मैं ही इस गीत को गा रहा हूँ। शम्मी कपूर रफ़ी साहब को अपनी आवाज़ मानते थे। संगीत शम्मी कपूर के अभिनय का एक अहम आधार था और अभिव्यक्ति का जरिया था। संगीत के साथ ही उनका डांस शुरू होता था। संगीत बजते ही जैसे शम्मी कपूर के बदन में बिजली सी दौड़ जाती थी। तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पाओ तो चैन आ जाए। रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे शम्मी कपूर की फिल्मों की सफलता का महामंत्र बन गई थी, जिसका वार कभी असफल नहीं होता था। ये बात हम शम्मी कपूर के गीतों से बेहतर समझ सकते हैं। नजर बचा कर चले गए वो, दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे। जिस संगीत ने शम्मी कपूर को शिखर तक पहुंचाया उसका श्रेय शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब को ही दिया है। हालांकि शम्मी कपूर इनडायरेक्टली भी अपनी सफलता का श्रेय अभिनेत्री नरगिस को भी देते हैं। दरअसल नरगिस दत्त ने शम्मी कपूर को एक ग्रामोफोन गिफ्ट किया था। शम्मी कपूर का मानना था कि उस ग्रामोफोन ने उनके संगीत प्रेम को एक नया आयाम दिया था।
उस ग्रामोफोन पर शम्मी कपूर रिकॉर्ड चलाकर गाने सुनते तथा उन पर नृत्य का अभ्यास भी करते। नरगिस द्वारा शम्मी कपूर को ग्रामोफोन गिफ्ट करने का जिक्र रऊफ अहमद की पुस्तक शम्मी कपूर द गेम चेंजर में देखने को मिलता है। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।